नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से, जिसमें ठाकरे परिवार अब टूट के कगार पे जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ठाकरे परिवार के मेंबर स्मिता ठाकरे और निहार ठाकरे वो एकनाथ गुट से मिल के आए हैं और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ठाकरे परिवार में भी एकनाथ शिंदे जी ने अपना सेंध लगा चुके हैं। इसी विषय पर हमारे चर्चा के लिए हैं अनिल थत्ते जी। अनिल थत्ते जी, आपका हमारा स्वागत है हमारे चैनल में। अनिल थत्ते जी का एक चैनल है गगन भेदी, जो मराठी लोगों के लिए है, मराठी लोग उस पर देखते हैं, और उसी का जो है एक हिंदी पार्ट है मुद्दा भारत का। हम हमारे सहयोगी हैं अनिल जी, तो हम और अनिल जी साथ में मिलके जो है मुद्दा भारत का चैनल चला रहे हैं। जिन्हें भी हिंदी देखना चाहिए चैनल, ये देख सकते हैं मुद्दा भारत का, और इसमें हम रोज़ अलग अलग मुद्दों को हम जो है आपके सामने लाते रहते हैं। तो आज भी हम उसी मुद्दे पे आए हैं कि ठाकरे परिवार जो है अब एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहा है क्या, इसी पर चर्चा करेंगे। थत्ते जी, आप बताइए इसको क्या मानते हैं कि ठाकरे परिवार में भी फूट पड़ती हुई दिख रही है? जो एकदम क्लोज परिवार है, जो उद्धव के भतीजे हैं, उद्धव की भाभी कह सकते हैं, ये जो है एकनाथ शिंदे जी से मिले हैं अभी हाल ही में, यानी आज या कल में। तो क्या मानते हैं? बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ठाकरे परिवार कभी भी एक नहीं था जी। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब आज निहार, बिंदु माधव ठाकरे और स्मिता ठाकरे की बात हम कर रहे हैं कि वो एकनाथ शिंदे से मिले करके न्यूज़ हो गया और उसके बारे में बोल रहे हैं। पर सबसे बड़ा जो हम बोलते हैं, उनकी जो ठाकरे परिवार की नींव को हिला के रखने वाली पहली बात जो थी, वो थी राज ठाकरे का बाहर निकलना। जी। वो उनके घर का ऐसा आदमी था कि जिसको उत्तराधिकारी माना जाता था बाला साहब का, वो टूट के बाहर निकला, तो वो बड़ी फूट थी। अब उनका जो भाई है उद्धव जी का, जयदेव ठाकरे, उसने कोर्ट में बाला साहब के विल को चैलेंज किया जी, और बताया कि ये विल झूठा है, क्योंकि इसमें पूरा प्रॉपर्टी जो है वो या तो उद्धव को दिया हुआ है या तो स्मिता ठाकरे का जो बेटा है उसको दिया हुआ है, जबकि वो उसका बाप होने के बावजूद उसको कुछ नहीं दिया। तो उसके लिए उसने डिस्प्यूट किया और बाहर जाके उसने इंटरव्यू के पीछे इंटरव्यू देने शुरू कर दिए। अब ये जयदेव को मैं करीब से, ये ठाकरे परिवार से मेरा रिश्ता 40 साल का 45 साल का, तो बिंदु माधव को भी मैं जानता था। आपको बड़ी बात मैं कह दूं कि बाला साहब की ऐसी इच्छा थी कि बिंदु माधव और अनिल थत्ते मिल के एक कोई धंधा करें, व्यवसाय करें। तो उस समय वो बोलते थे कि बिंदु माधव के साथ तुम कुछ पार्टनरशिप में बिजनेस करो, पैसा मैं देता हूँ। और उसका एक ड्रम बीट करके होटल था, ये बिंदु माधव जिसका बेटा निहार आज गया है ना, उसका एक ड्रम बीट होटल था। और बाला साहब को हमेशा उस ज़माने में लोग टोकते थे कि आपका बेटा बिंदु माधव लेडीज़ बार चलाता है, आपका ये डांस बार चलाता है, ये कैसे? उसके बारे में बहुत टोका टोकी होती थी बाला साहब को, और बाला साहब बोलते थे कि वो उसका बिज़नेस है और वो बिज़नेस अगर अनऑफिशियल है तो वो बंद करेगा। अब गवर्नमेंट के परमिशन से वो बार चला रहा है, ड्रम बीट नाम था, और इधर था तुम्हारे तारदेव के यहाँ था, तो और मेरा मित्र था, मैं कई बार उसके साथ गया हूँ उधर। तो उन्होंने बोला मुझे, अनिल इसको ज़रा मैं थोड़ा अलग टाइप की ज़िंदगी में लाना चाहता हूँ, तो तुम इसके पार्टनर बनो। मैं बोला पार्टनर बनूंगा, मगर ऐसा हो गया कि थोड़े दिन, मतलब एक 15 दिन मैं बिंदु माधव के साथ रहा, तो मेरे को ऐसा ध्यान में आया कि बिंदु माधव को कई आदतें ऐसी है कि जो उसके लिए भी घातक हैं और शायद मेरे लिए भी घातक हो सकती है लंबा अगर जाए, और मेरे को कुछ आदतें ऐसी लग सकती है जो लगनी नहीं चाहिए, या लत लग सकती है जो लगनी नहीं चाहिए। तो मैं बाला साहब को बोला कि भाई ये सुधारने के बजाय मैं बिगड़ने की संभावना मुझे ज़्यादा दिख रही है, तो बिंदु माधव के साथ मैं कुछ नहीं करूँगा। बिंदु माधव का मेरा दोस्ती पर्सनल है, वो अच्छा रहेगा, और उसको ज्योतिष का बहुत शौक़ था। ये कुछ बातें ये आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। दर्शकों के लिए मैं बताता हूँ कि मैं जो अभी बता रहा हूँ, ये किसी को बताने को मतलब मालूम ही नहीं है सर। उसको ज्योतिष का, बिंदु माधव जिसका ये निहार लड़का है, उसको ज्योतिष का इतना शौक था। और जयंत साळगावकर जो महाराष्ट्र के बहुत प्रकांड पंडित ज्योतिर्भास्कर ज्योतिषी थे, तो वो मेरे मित्र थे।
और बिंदु माधव को मालूम था कि मैं उनका दोस्त हूँ, तो वो हमेशा बोलता था कि मुझे उनके पास लेके चलो, उनको मेरा परिचय ये करो वो करो, और मैं लेके भी जाता था और वो उनसे भविष्यवाणी वगैरह सुनती थी। अब मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपके यहाँ किया, क्या मेरे गगनविधि में किया, गौप्य स्फोट मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर बाला साहब ठाकरे को 1997 में जयंत साळगावकर जी ने बताया था कि आपके ठाकरे वंश का सत्ता का जो अंत होगा वो थाने के एक आदमी से होगा। गगनभेदी में आपने जिक्र किया था, लिखा आया था ना। तो बाला साहब एकदम अपसेट हो गए और तब से आनंद दिघे पे उनका खुन्नस हुआ। उनको लगा कि थाना में एक मतलब है ही नहीं था। हाँ। अकेला यही था। गणेश नाइक का भी उनको इतना डर नहीं था क्योंकि आनंद दिघे की ताकत अलग थी। तो उन्होंने तब से इससे आनंद दिघे से कुछ न कुछ करके बुराइयाँ करना उसका शुरू किया, विक्टिम करना शुरू किया। वो बड़ी लंबी बात है और दूसरी बात है, मगर उसी समय साळगावकर जी ने बिंदु माधव के बारे में बताता है कि इसके जान को अपने ही कर्मों से खतरा है। तो अब बाला साहब, मैं और जयंत साळगावकर और बिंदु माधव ऐसे ही बैठे थे। तो बाला साहब ने त्याला सांगितलं जरा ड्रिंक बिंक कमी करा, ऐसा बोले वो। हे ऐकलं ना, असा हे होऊ शकतं काही, ड्रिंक बिंक कमी करा तुम्ही। और देखो दुर्भाग्यवश वो पुणे से आ रहा था और उसका कार का एक्सीडेंट हो गया जी, और वो कार एक्सीडेंट में बेचारा गुजर गया। अच्छे दिल का सच्चा आदमी था। बिंदु माधव बहुत सरल था। वो ठीक है, उसको थोड़ी आदत थी इसकी, उसका वो थोड़ा प्रॉब्लम था, मगर उसके कई कारण है। उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएगा तो मार्च में हलचल मच जाएगी। तो छोड़ो वो। बिंदु माधव पहले से ही उद्धव से दूर था और बाला साहब और माँ के बारे में उसके मन में बहुत प्यार था, मगर वो खुद को संभल नहीं पा रहा था। अब बात ये आई जयदेव की। अभी और मैं कितने गोप्य स्फोट करूँ। जयदेव एक गणेश नाइक का जो फार्म हाउस है मुरबाड़ में, आप गए होंगे कभी? गए? अब नहीं जानता हूँ। बहुत बड़ा फार्म हाउस है सर। जब से जयदेव ठाकरे ने घर छोड़ दिया, मातोश्री बंगला छोड़ दिया, उसका स्मिता से डिस्प्यूट हो गया और स्मिता वहाँ रही और इसको निकाल दिया गया घर से। तो वो वहाँ से जो निकला, वो गणेश नाइक का मुरबाड़ का जो फार्म हाउस है वहाँ पड़ा रहता था हमेशा। उसको बहुत सारे शौक़ थे, तो वो जंगल बिंगल का भी शौकीन था। तो उसके पंछी थे, ये थे, वो सब उसका मुसाफिर खाना लेके वो गणेश नाइक के यहाँ रहते थे। और गणेश नाइक और मैं हर हफ्ते जाते थे वहाँ, वो मिलता था, हमारी बहुत सारी बातें होती थी। तो जयदेव के मन में उद्धव के प्रति आप सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इतनी नफरत थी कि गाली गलौची। क्यों? लेकिन किस बात को लेकर? अरे उसका वो अलग वीडियो का विषय होगा कि उसका क्षुद्र मन, उद्धव का क्षुद्र मन, उसकी वजह से बहुत गाली गलौच करता था और भी कुछ बोलता था। वो बड़ी बात है, गणेश नाइक साक्षी है उसके। तो जयदेव तो घर से निकल चुका था। ठाकरे घराने में ये परंपरा है, आज पहली बार टीवी पे ये चीज़ें आ रही है। सुनो, रमेश ठाकरे करके बाला साहब का सगा छोटा भाई था। कौन? रमेश ठाकरे। ये रमेश ठाकरे एक छोटा सा पेपर चलाता था, इतना चिमुकला मिनी पेपर चलाता था। और बाला साहब उसको बोलते थे कि मेरा मार्मिक है, तो ये चिंगू पिंगू पेपर चलाता है, लोगों के पास जाता है, बोलता है ठाकरे का पेपर है, इसके लिए जायरात दो, डोनेशन दो, ये दो। उनको वो पसंद नहीं था। आखिर बात यहाँ तक आ गई कि एक दिन मैं वहाँ साक्षी हूँ, सब बहुत सारी चीज़ों का साक्षी हूँ, मेरी जान जाएगी अगर सब बोलना शुरू कर दूंगा। तो बाला साहब ने उसको दरवाजे में रोका, रमेश ठाकरे, उनके सगे छोटे भाई को, और बोला या घराची परत पायरी चढायची नाही, परत या घरात यायचं नाही, मला दिसलास तर थोबाड फोडीन। ये कौन बोले? बाला साहब बोले। किसको बोले? उनके छोटे भाई रमेश ठाकरे को बोले। फिर वो मायूस होके निकल गया, फिर मातोश्री पे कभी आया नहीं। तो हम ठाकरे फूटे, ठाकरे घराना परिवार में फूट। अरे वो लंबी कहानी है, और वो बाला साहब के भाई से शुरू होती है। बिंदु माधव घर से बेघर हो गया, बेचारे की जान ही चली गई। जयदेव घर छोड़ के निकल गया।
जबकि स्मिता रह गई, मगर ये घर छोड़ बाद में स्मिता भी निकल गई। फिर राज की बारी आई, वो भी निकल गए। तो ठाकरे घराने में फूट कोई नई बात नहीं है। अभी ऐसा हो गया है कि आदित्य और उद्धव ठाकरे, ये दो ही ठाकरे एक साथ हैं, बाप बेटे जी। बाकी तेजस है तीसरा इनका बेटा, वो है, उसमें 3 है। मगर सामने स्मिता है, उसका बेटा है, राज है, उसके बेटा है कि नहीं जी। वो है, खुद राज है। अब ये बिंदु माधव का सडनली अवकाश से आ गया, इसका नाम निहार है वगैरह सब मुझे मालूम था। और माधवी उसकी बीबी है बिंदु माधव की, बड़ी सरल गृहिणी, गृहलक्ष्मी है वो ऐसी। तो वो कभी पॉलिटिक्स में अपने बेटे को भेजेगी ऐसा सोचा भी नहीं था, एकदम सरल सादी ज़िंदगी है उनकी। और निहार भी सीधा साधा लड़का है, मैं जहाँ तक जानता हूँ। तो वो भी अभी खिलाफ हो गया। तो ठाकरे फैमिली में फूट कोई नई बात नहीं है। और इसका असर कहाँ तक रखेगा, अब देखो, स्मिता ठाकरे जब फैमिली में थी जी, ठाकरे परिवार में, चलो और आप बोलते ही रहते हैं, अभी आपका चैनल भी अभी लोगों को पता चलने दो कि भाई यहाँ पे जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। गौ विस्फोट। स्मिता ठाकरे 95 से लेके राणे के आने तक, ऑलमोस्ट राणे के आने के बाद भी कुछ हद तक 1908 तक महाराष्ट्र में उसने राज किया। किसने राज किया? स्मिता ठाकरे। स्मिता ठाकरे। स्मिता ठाकरे मनोहर जोशी को फ़ोन करती थी, जो मेरे मित्र थे और जिनका मैं मीडिया सलाहकार था जी। और उनको बोलती थी ये काम होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मैं बाला साहब को बोल दूंगी, फिर आपकी खैर नहीं। तो मनोहर जोशी बोलते थे ठीक है मैडम हो जाए। फिर फ़ोन रखते थे, मुझे बोलते थे वो तुम रिमोट कंट्रोल की पेपर वाले मीडिया वाले बात करते हो, ये जो सुपर कंट्रोल है, जो रिमोट कंट्रोल पे भी चलता है और हमारे ऊपर भी चलता है, इसकी बात करने की हिम्मत कोई नहीं करता है। बोले दिन भर मैं यही सुनता रहता हूँ, ये काम करो वो काम करो, और बोला ऐसे काम है इसमें कि ये करूँ मैं तो जेल जाऊँगा और नहीं करूँ तो घर जाऊँगा, मेरे को भी ज़्यादा कोई चॉइस नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? मनोहर जोशी बोल रहे हैं। कब बोल रहे हैं? जब मुख्यमंत्री है तब बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? दूसरे किसी के नहीं है, मेरे को ही बोल रहे हैं। और किसके बारे में? स्मिता ठाकरे के। तभी से स्मिता ठाकरे वैसे घर में होते भी उसने उद्धव से अलग अपना ये बना लिया था सल्तनत। बाद में आपको याद करके देना चाहूँगा मैं कि स्मिता ठाकरे कांग्रेस में गई, याद है आपको? मालूम है? जी जी। स्मिता ठाकरे कांग्रेस में गई, तब उसकी थोड़ी चर्चा हुई कि ये कांग्रेस में गई है, ये है वो है, मगर ज़्यादा कांग्रेस वाले ने उसको भाव नहीं दिया। उसको लगा था कि ठाकरे ठाकरे करके मेरे को बहुत भाव मिलेगा इधर करके वो गई थी। मगर उसके 2 प्रॉब्लम थे। पहले उसके बीजेपी ने ऐसा किया था कि गांधी घराने में जो फूट है उसको एक्सप्लॉइट करने का एक कोशिश किया था मनेका गांधी और वरुण गांधी के रूप में। हम भूलना नहीं चाहिए, ये राजनीति नहीं है। अभी ठाकरे स्मिता को और इसको निहार को एकनाथ शिंदे मिले तो कोई एक आउट ऑफ द वर्ल्ड ऐसी बात नहीं हुई है। बीजेपी ने मंत्री क्यों बनाया मनेका को? मनेका की हैसियत क्या थी? मनेके के बारे में इमरजेंसी में क्या कहा जाता था? भाई इमरजेंसी की सही अगर कोई विलन है, वैम्प है, तो मनेका गांधी है। उसकी वजह से संजय गांधी को बिगाड़ा गया और संजय गांधी से ये जो कांड हुए सब इमरजेंसी के, वो मनेका ने किए। मनेका के ऊपर तो कितने केसेस बन गए थे उस समय। तो मनेका गांधी, बाद में वरुण गांधी, इनको भाजपा ने क्यों संभाला? वो गांधी की परिवार की है और गांधी परिवार में फूट का चित्र बनता है। तो ये पुरानी है और ये बहुत विभीषण का हम क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। तो विभीषण ने क्या किया? रावण का भाई है, फूट किया ना। तू भाई है उसका, तू भाई के साथ रहने के बजाय तू राम के साथ चला गया, तो ये फूटे ही हुई ना। अभी उसके कारणों का और उसकी नीयत का और नियति का निकष का अब चर्चा नहीं करना है, मगर भाई से फूटा है। सर, भारत में जितने भी युद्ध भारतीय नेताओं तुम्हारे राजाओं ने हारे, 99% अपने ही भाइयों से हारे। पारिवारिक फूट से ही हारे। राजपूत हारे अपने ही भाइयों से, मराठा भी हारे अपने ही भाइयों से। ये परंपरा है, भारत की परंपरा है, भाइयों में फूट पड़ना, उन्होंने एक दूसरे का सत्यानाश करना। कौरव और पांडव कौन थे? रामायण में नहीं ऐसा हुआ, मगर पांडव और कौरव तो भाई थे ना, तो इतिहास बन गए। हाँ,
दुश्मन बन गए, तो ये कोई नई बात नहीं। तो मेरे को लगता है कि ये स्मिता ठाकरे बहुत एम्बिशियस हैं। अभी वो कांग्रेस छोड़ के इनके साथ आई है, शिंदे साहब को बोलेगी मेरे को कहीं राज्यपाल या कहीं करो। और शिंदे साहब बहुत चतुर हैं, वो सोचेंगे कि ठाकरे के खिलाफ एक ठाकरे, अगर मनेका गांधी उधर होती है तो ये महाराष्ट्र की मनेका गांधी करके मैं भी इसको कुछ बना दूं, और देखो शायद बना देंगे। और एक स्मिता ठाकरे, वो बोलने बिलने में बहुत तेज है, वो हाँ बहुत अच्छा बोलती है और स्मार्ट है बहुत। वो ठाकरे उद्धव के खिलाफ राज ठाकरे जैसा बोलता है वैसा बोलने लगेगी, उसको असल प्लेटफॉर्म मिल गया। एकनाथ जी ने बहुत सही निकाल लिया है, डिसीजन लिया है, और एक और मनेका गांधी महाराष्ट्र में पैदा की है। धन्यवाद सतीश जी। तो सतीश साहब का कहना है कि पारिवारिक फूट ये कोई नई बात नहीं है, राजनीति में पारिवारिक फूट इतिहास में रहा है, और इसका असर जो है खासकर उद्धव ठाकरे के ऊपर ही पड़ सकता है, पड़ेगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।